जय जपे श्री सद्गुरुदेव महाराज जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। निज आश्रित माने स्वामी जी महाराज जो प्रकट भये तब से लेकर अब तक और आगे भी जितने भी हमारे स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन होंगे उनके लिए श्री गुरुदेव जी महाराज सरल उपाय बताते हुए बोले कि देखो कि स्वामी जी महाराज जिसे स्वामी जी महाराज तकती रहो, स्वामी जी से स्वामी जी और बिहारी जी जाओ, बिहारी जी महाराज से बिहारी जी और कोई भी किसी को भी किसी से भी किसी भी प्रकार व्यवहार मत रखो और सभी से आंख मूंद करके तुम बिहारी जी से स्वामी जी के पास में आ जाओ, स्वामी जी महाराज से बिहारी जी के पास में चले जाओ। ये श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं और अंत सभी जितने भी जो कुछ भी है वो हमारे बिहारी जी स्वामी जी महाराज के ही अंश कला है। इसलिए निज आश्रितों को विश्वास दिलाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे स्वामी जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सब कुछ पर्याप्त है। इसलिए इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कलियुग में अनन्य आश्रित जन जो श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, श्रीधाम वृंदावन से बाहर भी है, अभी स्वामी जी महाराज की ऐसी कृपा है कि स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन श्रीधाम वृंदावन में भी है, श्रीधाम वृंदावन से बाहर भी है, जो स्वामी जी महाराज के लिए, स्वामी जी महाराज की रस रीति के लिए निरंतर चिंतन करने वाले ऐसे रसिक भक्तजन सब जगह अब फैल चुके हैं। जो वृंदावन में है उन्हें श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो वृंदावन में जो रहते हैं उनके लिए स्वामी जी से स्वामी जी और बिहारी जी से बिहारी जी और उनसे आँखें मूंदे नहीं निहारो जी। ये काम करो कि बस प्रियालाल जी को और श्री स्वामी जी महाराज को, श्री राम वृंदावन चंद्र जी को, श्री जमुना महारानी जी को, सखी सहेली सहचरी इनको चिंतन करते रहो, क्योंकि अब कलियुग में और कोई भी उपाय नहीं है। श्री स्वामी मोहनी देव जी महाराज
हित रस और प्रेम के प्रति स्वरूप श्री स्वामी मोहनी देव जी महाराज, ललित मोहनी देव जी महाराज, इन्होंने ये कहा है कि स्वामी जी से स्वामी जी और बिहारी जी से बिहारी जी, इन्हें ही निहारो जी, इनके पास में रहो, इनके भजन करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनको छोड़ करके तुम इधर उधर चले जाओगे तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, तो कहा सिद्धि लोभिन के उपदेश, सकाम भजे श्रमवादी, दू विधिहानि गिलानी तन मन, कुंजर सोच अचोष, श्री बिहारी दास आलस छाड़ी, इन्हें मन ने पुन क्यों न दियो। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई इनको मन क्यों नहीं दे रहे हैं। श्यामा श्याम जी के चरणों में मन लगा करके, अपने आप को इनके चरणों में मन लगा करके हम क्यों न जी। निज आश्रितों को समझाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई यहाँ पर सकामी लोभी लोगों के जो उपदेश है उनको हम मान करके चलें, उससे हमारी क्या सिद्धि होगी, क्या हमारी प्रसिद्धि होगी, क्या उन्नति होगी। अपनी उन्नति जहाँ में अगर है तो वो काम करो, सब काम करो, परंतु जो सकामी लोभी जनों के जो उपदेश आचार विचार उनको अपनाने से तुम क्या सिद्धि प्राप्त कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो सकाम भक्ति करने वाले, भजन करने वाले से तो जो विशुद्ध प्रेम भक्ति में बहुत बड़ी हानि। सकामता से अगर भजन करोगे तो प्रेमा भक्ति में बहुत बड़ी हानि। और फिर वहां पर श्री सदगुरुदेव जी महाराज हरि गुरु संत के मन में ग्लानि। सकामी लोगों से हरि गुरु संत भी जो है मन में बहुत दुखित हो जाते। ऐसे लोगों से हरि गुरु संत भी जो है मुंह छुपाए छुपाए रोते। फिर तुम्हारा भजन हाथी को स्नान सदृश है। जैसे हाथी जो है नदी में जाकर के स्नान करता है, बहुत देर तक आनंद लेता है और बहुत स्वच्छ होकर के बाहर आते ही फिर धूल उठा करके सूढ़ों से ऊपर फेंकने लग जाता है, लोटपोट करता है बाहर आकर के धूल में। इसलिए भजन भी करते हो और तुरंत जो है उसका जो है दुरुपयोग कर लेते हो। तो भजन कर लो, तुम्हारा भजन करना, साधन करना सब हाथी को स्नान है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सावधान होकर रहना। इसलिए इन लोगों ने श्री नित्य बिहारी जी के अनन्य दास बन करके श्यामा श्यामा जो के श्यामा श्याम हमारे नित्य किशोरी जी के चरणन में मन लगा करके भजन करके क्यों अपना मन इनको इनके चरण में देते क्यों नहीं। अनन्य दास बन करके आलस को त्याग करके हम तो जो है इनके चरणों में मन दे करके बैठे हैं। उनके श्री चरण कमल में साचो मन क्यों नहीं दिया इन लोगों ने। गुरुदेव जी महाराज आश्चर्य मान करके कह रहे हैं कि भाई ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे नित्य किशोरी जो ऐसे श्री बांके बिहारी लाल जो साक्षात वृंदावन में होते हुए भी इनके ही चरणों में मन लगा करके अनन्य दास बन करके सब कुछ परित्याग करके ये इनकी भक्ति करते क्यों नहीं करते।
अर्थात क्यों न किया जाए। इस समय जो है परिस्थिति ऐसी है, जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को समझ करके सब कुछ परित्याग करके बिहार जी महाराज के, स्वामी जी महाराज के चरण में आकर के, वृंदावन में धाम में आकर के उनके चरणों में आश्रित बन करके उनसे अनन्य भाव से हाथ जोड़ करके कहे कि बिहार जी महाराज हमें वृंदावन में बसा लो, तो वो तत्काल वृंदावन में बसा लेंगे। संसार में जो है, जो सांसारिक दशा एक बहुत ही दयनीय हाल है संसार में। ये संसार से निकल करके परमार्थ में आने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। स्वामी जी महाराज तब अपनाते हैं जब हम जो है उनके चरणों में सब कुछ परित्याग करके आकर के खड़े हो जाते हैं। उनको दिख रहा है कि इसने सब कुछ परित्याग किया है। जो बात को बिहारी जी स्वामी जी महाराज जाने, तो उस अपूर्ण को तो पूर्ण करने वाले स्वयं स्वामी जी बिहारी जी। जीव अपूर्ण है और स्वामी जी बिहारी जी पूर्ण है, समुद्र है, प्रेम समुद्र। तो श्री स्वामी जी महाराज के प्राप्ति के लिए, स्वामी जी महाराज की भक्ति के लिए श्री श्यामा जो के ये अनन्य आश्रित बन करके सब कुछ भुला करके आकर के भजन क्यों नहीं करते या क्यों न किए करें, अर्थात अधिक से अधिक करें। जासो ये ऐसे जो है फिर यहीं पर ऐसे महान बन जाते। त्रैलोक्य की संपत्ति, संसार की संपत्ति को ही जो लोग बहुत उसी में आसक्त हो जाते हैं। गुरुदेव जो कह रहे हैं त्रैलोक्य की जो संपत्ति को भी यहाँ पर संसार में एक तिनका के बराबर भी नहीं समझते हैं, जो प्रियालाल जी को अनन्य भाव से भजते हैं। उनके बारे में बता रहे हैं जो श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल जी को लाड लड़ाते हैं, स्वामी जी महाराज के आज्ञा अनुसार चलते हैं। सभी आचार्य महानुभाव उनको आशीर्वाद देते हुए उसके जो है प्रशंसा करने लग जाते हैं कि धन्यवाद है कि कलयुग में जो है हमने जो इतने जो बीज बोया है स्वामी जी महाराज ने, उसके बारे में उसके प्रति कुछ जो है उनके अनन्य आश्रित जन देखते हुए वे भी ऐसे खुश हो जाते हैं कि हाँ, कलयुग में जो कुछ है वही सत्य है। तुम ठाकुर जी के भजन कर रहे हो तो ये कलयुग ऐसा है कि वो ठाकुर वृंदावन में भजन तुम्हारा सत्य है। तुम्हें ठाकुर जी स्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन की कृपा है। भजन करे जाओ, छोड़ो मत, आलस को त्याग करके उनके चरणों में मन लगा के रखो, क्योंकि तब जा करके वो ऐसे निष्प्रय हो जाए। उसके जो है मन में श्री श्यामा श्याम जी के अलावा हृदय में और किसी के लिए स्थान न हो, क्योंकि श्यामा श्याम श्री स्वामिनी जी को निज स्वरूप ही श्री ललिता जी है, श्री ललिता जी को निज स्वरूप ही श्री स्वामी जी महाराज है। कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज धराधाम में प्रगटे और ससर्ग निकुंज महल में भी प्रवेश कर गए। जो निकुंज महल से दिव्य छवि सटा, जो अद्भुत स्वरूप, जो स्वामी जी महाराज श्री हरिदास स्वरूप श्री वृंदावन में 550 वर्ष पहले से ही, अब तो जो है 550 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात हम आपके चरणों में आकर के गिर पड़े। तो स्वामी जी महाराज ने अब भी ऐसे ही अपना लियो जैसे साक्षात स्वामी जी महाराज जो विराजमान है श्रीधाम वृंदावन में, श्री ललिता जी
श्री श्यामा श्याम जो ये अद्भुत प्रेम भूमि है, या प्रेम भूमि में प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज के स्वामी जी महाराज की जोड़ी। नमो नमो जय श्री हरि दासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। रसिकों ने, रसिक महानुभाव गाते हैं कि नमो नमो जय श्री हरि दासी। निकुंज महल में नमन करने योग्य है तो श्री हरिदासी जो है, और नमो नमो जय इन्हीं की जोड़ी श्यामा श्याम जो है। तो उनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि या घोर कलयुग में ये प्रेम रस रीति को प्यारे जो से प्रार्थना करके उनको दंडवत करो, प्यारे जो से प्रार्थना करो, भजन में लग जाओ। हे प्यारे जो, अब हम आपके शरण में आए हैं, अब हम जो है सेवा में लग रहे हैं। तो प्यारे जो अपने, क्योंकि इतने दयालु कृपालु करुणा भरी ऐसी हमारी नित्य किशोरी जो है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाने वाले स्वामी जी महाराज। और हम लोग उपासक, और उपासक भी कैसे कि जो जिनको त्रैलोक्य की संपत्ति तृण से, बताओ, तिनका से भी जो एक सूखा हुआ तिनका है, धूप से सूखा हुआ जो तिनका होता है, जब वायु हवा चल जाए तो वो तिनके जो है जिधर हवा चले उधर ही उड़ जाते, तो उसके बराबर भी नहीं समझते हल्के। त्रैलोक्य में क्या है, उन्हें कोई परवाह नहीं। निज लोक में निकुंज महल में क्या है, उससे प्रवाह है, उसके प्रति चिंता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जब निकुंज महल की श्री श्यामा जो जिनकी महारानी हो और हम उनकी दासी हो, निकुंज महल की रानी जो है हमारे पास में आकर के बैठ जाए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, श्री रसिकों ने गाया, हमारे भगवत रसिक जी, कि मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बन में सबसे तोरी लोक वेद कुल कहानी। लोक वेद, वेद रसिकन की वाणी परिवर्तन हुआ है। वेद भी है, लोक भी है, जाके बल में हमने त्याग दिया है सब सो तोरी लोक वेद कुल कानी। तो ऐसे रसिक महानुभाव श्री धाम वृंदावन में प्रकट होते ही रहते हैं कलियुग में, क्योंकि ये स्वामी जी महाराज के रस रीति को भान करने के लिए, इसको चलाने के लिए स्वामी जी महाराज स्वयं ही किसी न किसी रूप में अपना जो है रूप बदल बदल करके स्वामी जी महाराज या घोर कलियुग में स्वामी जी महाराज को ही रस रीति को निभाने के लिए यदा कदा प्रकट होते रहते हैं। स्वामी जी महाराज प्रकट भये, उसके बाद स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, निकुंज महल में प्रवेश कर गए। तब फिर यहाँ पर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, स्वामी जी स्वयं ही प्रकट हो गए। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज बेर बेर प्रकट होते रहते हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज निज आश्रितों के लिए किसी भी बात की, कोई भी चीज की जो है कमी के अनुभव होने देते ही नहीं। कोई वस्तु की कमी होगी नहीं, वहां सब पर्याप्त है राधा रानी के भंडार में। परंतु राधा रानी को वो भंडार है
जामे प्रेम रूप रस और सखी सहेली सहचरी लता पता कुंज निकुंज वन उपवन क्या है वहां पर निकुंज में नित्य प्रति जो है नए नए वन उपवन जो है उसमें आनंद लेवे को जो है अवसर प्राप्त हो। तो ऐसा प्राप्त अवसर को जो है हम आनंद पूर्वक प्यारे जो कि अनन्य दास बन करके आलस को त्याग करके सब कुछ परित्याग करके जो है केवल स्वामी ने जो के चरण कमल को जो है आश्रय लेकर के ये अनन्य दास क्यों नहीं बनते? और इन लोगों ने साँचो मन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देते ये? अरे ऐसे श्री स्वामी जी महाराज ऐसो धाम सब लोग यही चाहते हैं कि हमें जो है स्वामी जी महाराज प्राप्त हो जाए। स्वामी जी महाराज के प्राप्त होने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज ने उपाय बताए हैं कि प्यारी जी को छोड़ करके प्यारी जी को अनन्य दास बन करके जो है प्यारी जी को लाड़ लड़ाने लग जाओ तो स्वामी जी महाराज पास में ही है। प्रियालाल जी जो है स्वामी जी महाराज के लाडले ठाकुर है। ये जोरी है, हमेशा जोरी रहे हैं। नाई द्वैता द्वैत हरि नाई विशिष्टा द्वैत बधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ये अपनी इच्छा से दो हो जाते हैं और अपनी इच्छा से एक हो गए हैं, ये इच्छा द्वैत है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई ये हमारे स्वामी जी महाराज के निजजन जो होते हैं वो वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि हमारे श्यामा श्याम ही वृंदावन को छोड़ करके एक पग बाहर नहीं जाते। पदमेकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। जो प्रियालाल जो श्यामा श्याम श्री ललिता जो श्री स्वामी जी महाराज हमारे आचार्य चरण सखी सहेली सहचरी वृंदावन को छोड़ करके पदमेकम न गच्छति, कोई भी एक पग भी बाहर नहीं जाते। यही नित्य विहार है, यही स्वामी जी महाराज के रस भूमि है। इसी रस भूमि में ही बड़े बड़े रसिक महानुभाव प्रकट भए हैं और उसमें हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज वृंदावन को पुनरुत्थान करने के लिए इसी कलियुग में श्री धाम वृंदावन में प्रकट भए। तो ऐसे महानुभाव आते जाते रहते हैं कि किसी को पता ही नहीं ना चले, पास में बैठ करके ये ना पता चल जाए कि ये महापुरुष कौन है और ये महापुरुष करते क्या है, किसी को पता ही नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष श्री धाम वृंदावन में श्रीपाद बाबा जी महाराज बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर वृंदावन में समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। स्वामी जी महाराज के ये अनन्य धर्म को, स्वामी जी महाराज ये परम पावन पद्धति को समझाने के लिए लोगों को, क्योंकि लोग जो है जब सब जो है इधर उधर बह जाते हैं तो उनको जो है स्वामी जी महाराज की रस रीति सब शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, परंतु प्रेम और परम सुख शांति तो जो है स्वामी जी महाराज के, बिहारी जी महाराज के चरणों में है। बोल के बिहारी लाल